वंदे मातरम साथियों। एकम सत विप्रः बहुधा वदंती। सत्य एक होता है, परंतु समझदार लोग उसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। सदा प्रतिभाशाली भारत, एक सीरीज मैंने सोचा शुरू करूं जिसमें 108 ऐसे प्रतिभाशाली वाले प्रमाण मैं आज देना चाहूँगा आपके बच्चों को खासकर, क्योंकि यह सीरीज़ इसमें मैं 108 वीडियो बनाऊंगा जिसमें भारत जो सदा प्रतिभाशाली रहा उसके 108 प्रमाण जो हैं, एक कंपाइलेशन जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक एक करके, जिसमें आपके भारत के प्राचीन जो ज्ञान था, विज्ञान था और कई क्षेत्रों में जो उसकी पारंगतता थी, उस पारंगतता को जो है बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आपके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई तो आप करा रहे हैं उनको, कोरोना काल में जो है ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करा कर बच्चों का जो है वो अलग तरीके का ही उनको ज्ञान आजकल मिल रहा है। तो उसके बीच में चाहूँगा कि ये छोटा वीडियो जो है, ये आपको छोटे वीडियो 108 वीडियो जो है मैं बनाऊँगा, हर हफ्ते एक वीडियो मैं डालूँगा। प्रयास हुआ तो शायद ज़्यादा भी डालूँगा, लेकिन जितना समय है उसके अनुसार। लेकिन इनमें कुछ ऐसा ज्ञान होगा जो आपके बच्चों को जो है ज्ञान बढ़ाने में सहायता करेगा। तो ये ज्ञान अपने बच्चों को अवश्य दें, आप भी इस ज्ञान को प्राप्त करें जिससे आपके बच्चों को आप बता पाएँ। तो इसमें 108 ही क्यों आप कहेंगे, तो 108 वीडियो बनाने का भी एक कारण है, क्योंकि 108 का हमारे भारत की संस्कृति में, विज्ञान में, कई क्षेत्रों में बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व है, वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्व है। वे जो है आप गणित के वीडियो तो मैं 108 वीडियो बनाऊंगा तो 108 से गिनती शुरू करूंगा वीडियो की, उसके बाद घटती जाएगी 108 107 ऐसे। उसका वीडियो को जो नाम भी है वो भी मैं उल्टा दूंगा, जिससे कि जब वो वीडियोस आ जाएँ इसमें आपके चैनल, मेरे चैनल पे, तो वो पूरा 1 से लेकर 108, तो उल्टी गिनती ना हो, पहले 108 वाला ना दिखे, वो बाद में एक वाला दिखे, पहले 1 दिखेगा फिर बाद में 108 दिखेगा, तो जिससे कि देखने में आपको आसानी रहेगी। तो आपको मैं 108 का महत्व बताता हूँ। आप यदि ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 108 का जो महत्व है हमारे भारत के संस्कृति में हर जगह जो है बहुत तरीकों से इसको जो है बार बार आपको सुनने को मिलेगा, 108 108 108। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि इसका संबंध सीधा आरंभ हुआ है सृष्टि का, उससे बहुत लेना देना है। तो यदि आप देखेंगे तो हमारा चाहे वो स्वर्ग नरक का हो, गैलेक्सीज हों, प्लैनेट्स हों, आपके स्टार्स हों, ग्रह हो, मनुष्य हो, या जो भी क्रिएचर्स जो बने हैं उन सब के अंदर जो है ये आपका इस प्रिंसिपल का जो है, जो जिससे वो बने हैं, ये जीवित है और जिसमें वो एक समाहित हो जाते हैं, इनमें इस प्रिंसिपल का 108 का जो संख्या है इसका बहुत महत्व है। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये एक रिदम है, तो उस रिदम का 108 से क्या संबंध है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो संख्या है 108 की, इसे हमारे भारत में बहुत महत्व दिया गया है, जिसमें आप यदि मैं आपको सबसे पहले तो जप माला होती है, आप जप माला जप करते हैं तो उसमें 108 मालाएं होती हैं, जिसमें आप जो है किसी एक मंत्र का जाप जो है, जो आपके गुरु के द्वारा दिया गया हो या किसी भी मंत्र का आप जाप जो है वो करते हैं, तो 108 की ही माला आप जो है जपते हैं। तो 108 का यहाँ से आपके जीवन में सामान्य तौर पे महत्व शुरू होता है। तो ये 108 की ही माला क्यों जपी जाती है, तो कहा जाता है कि 108 ही चरण होते हैं जब हम अपने अंदर के ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें जो चढ़ने पड़ते हैं या लेने पड़ते हैं, उन्हें 108 चरणों को जो है ये जो है प्रतिनिधित्व जो है ये 108 माला की जो माला है वो करती है। तो इसका एक पीछे एक ये बड़ा कारण है, वो जो 108 चरण है उनका, ये जो संख्या है ये इतनी जगह पर जो है, ये जो ईश्वर है, परमात्मा है और मनुष्य के बीच में इतनी जगह पर हमारे सामने आता है, एक दूसरे के साथ जो है इसका संबंध रहता है, कि आप देखोगे कि सिर्फ भारत के नहीं, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट देखिए, जैन देखिए, सिख देखिए, जिसमें वो ईश्वर को, परमात्मा की प्राप्ति के लिए 108 का जो है वो सहारा लिया जाता है, 108 जो संख्या है उसका सहारा लिया जाता है। खगोल विज्ञान में भी 108 का बहुत महत्व है। आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, वो जो चंद्रमा का व्यास है उसका 108 गुना है। तो 108 गुना जो है, आप यदि कैलकुलेशन देखेंगे तो वो एग्जैक्टली उतना ही निकलेगा, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो भी सूर्य के व्यास से 108 गुना है। ये एक बड़ा मज़ेदार जो है आपको ये बात पता चलेगी। अभी व्यास का मतलब डायमीटर, जिनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, उनको मैं बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिए कि डायमीटर को व्यास भी बोलते हैं बच्चों।
और आपको एक और मजेदार जानकारी देता हूं कि जो सूर्य का व्यास है, सूर्य का डायमीटर है, वो 108 गुना है पृथ्वी के डायमीटर से, पृथ्वी के व्यास से। तो 108 का ये जो है, ये 3 जगह खगोल विज्ञान में प्रयोग होता है। और यदि आप इस जो मैंने 3 बातें बताई आपको कि पृथ्वी और उसके चंद्रमा और सूर्य के बीच में दूरी का, तो इसमें आप देखेंगे कि ये आज जो कैलकुलेशन मॉडर्न वैज्ञानिकों ने किया है, उन वैज्ञानिकों का जो कैलकुलेशन आज उन्होंने की है उसके बिल्कुल लगभग नज़दीक पड़ती है ये पूरी कैलकुलेशन। तो ये हमारे प्राचीन विज्ञान में जो है पहले से इनको ज्ञात था। अब आयुर्वेद की तरफ से लेते हैं कि आयुर्वेद का एक विज्ञान है जिसको बोलते हैं मर्म चिकित्सा। जिनको नहीं जानकारी, मैं बता देता हूं कि ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि हमें मर्म चिकित्सा का उदाहरण जो है किसी फिल्म के द्वारा दिया जाना पड़ता है। वो आपने बहुत पहले कमल हसन की फिल्म देखी होगी, हिंदुस्तानी, बहुत पहले आई थी, लगभग 20-25 साल पहले, जिसमें वो अपनी उंगलियों को वो प्रयोग करके किसी व्यक्ति के शरीर में जब मार देता था तो वो लकवा मार जाता था, किसी पॉइंट पे ऐसे मारता था या कुछ ऐसा करते थे तो वो लकवा मार जाता था या व्यक्ति मर जाता था या कुछ ऐसा हो जाता था। तो वो मर्म चिकित्सा, मर्म विज्ञान का ही एक पार्ट था जिसे मारक मर्म कहते हैं, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, कि या किसी युद्ध में या किसी से लड़ाई के समय यूज किया जाता है, परंतु उसका एक चिकित्सकीय पहलू भी है जो मर्म चिकित्सा कहलाता है। तो उस मर्म चिकित्सा का ही मैं बात कर रहा हूँ। तो इस मर्म चिकित्सा का विज्ञान ही इस पे है कि 108 बिंदु, मर्म बिंदु आपके होते हैं। ये भी आप जा सकते हैं कि 108 मर्म बिंदुओं का विज्ञान पूरा का पूरा, इसके ऊपर पुस्तक भी है, तो आप देखते हो 108 का यहाँ भी महत्व हमें पता चलता है। इसके बाद आप देखेंगे एक श्री चक्र होता है, कई लोगों के घरों में मैंने देखा है, उसमें भी जो है 54 जो है पॉइंट्स होते हैं, 54 पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो जिसमें वो इक्वली जो पुरुष और स्त्री के जो गुणों को जो है वो उसमें प्रदर्शित करता है। तो उसको भी यदि देखेंगे तो 54 गुणा 2 जो है वो 108 बनता है। तो श्री चक्र में भी 108 का महत्व है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, जिसको वैदिक ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, उसमें भी 27 राशियां हैं जिसमें हर राशि के 4 पद हैं। तो 4 पद होने के कारण टोटल 108 पद जो है वो बन जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी 108 का महत्व है, जिसमें 108 जो है इन पदों के कारण जो है 108 मूल मनुष्य की प्रकृतियां जो है वो जो है उसकी एक कैटेगरी बनती है। उनको विभाजित किया जाता है कि मनुष्य की मूल 108 प्रकार की प्रकृति होती है। और चंद्रमा के द्वारा आपके जन्म के समय कौन से पद पे वो स्थित है, उसके अनुसार आपका बिहेवियर, करियर, जो आपका जीवन में आगे क्या होने वाला है वो निर्धारित हो जाता है। तो ये ज्योतिष विज्ञान में भी इसका बहुत महत्व है। और जो सामान्य जो ज्योतिष शास्त्र आपको पता है, ज्योतिष उसमें भी जो है 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 को 9 से गुणा करने पे भी 108 आता है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत जो है कैलकुलेशन है पूरी। तो तंत्र विज्ञान में है जो उसमें भी ये बताया गया है कि 21,600 बार जो है आप एक दिन में श्वास क्रिया करते हैं, जिसमें से सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी आपकी होती है। तो 10,800 बार आप लगभग सूर्य नाड़ी के द्वारा जो है आप सांस लेते हैं और 10,800 बार जो है चंद्र नाड़ी के द्वारा जो है आप सांस लेते हैं। तो ये भी आपको अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो 10,800 जो है उसका 100, अगर 108 को 100 से गुणा करेंगे तो 10,800 आता है। 10,800 को अगर 2 से गुणाते तो 21,600 आता है। तो जितनी श्वास के बारे में यहाँ बात की गई है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो है श्वासों का भी संबंध जो है 108 से आपका जोड़ दिया गया है। नाट्य शास्त्र जो है जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया, उसमें भी यदि आप देखेंगे तो आपका 108 प्रकार के जो सम्मिलित एक हाथों और पैरों की जो पूरे मूवमेंट है वो लगभग 108 प्रकार के उसमें डिफाइंड हैं। तो इसमें भी 108 का महत्व आपको नाट्य शास्त्र में पता चलता है। इसके अलावा आप यदि जानकारी आपको मैं दूं तो हमारे पास 18 पुराण हैं, 108 जो है उपनिषद हैं और 18 चैप्टर है, 18 ही अध्याय हैं भगवत गीता में। और संस्कृत में कई प्रकार से जो है 108 शब्द, 108 संख्या का प्रयोग होता है। और कई संत भी जो है अपने नाम के आगे श्री 108 जो है वो लगाया जाता है। तो कई संतों के द्वारा जो है वो लगाते हैं 108 संख्या को अपने नाम के आगे। तो न्यूमरोलॉजी में भी यदि आप देखेंगे तो 1 जमा 0 जमा 8 जो है उसका जो जोड़ होता है वो 9 होता है। 9 एक बहुत अद्भुत नंबर है। इस 9 को, किसी भी नंबर को 9 से आप गुणा कीजिए तो उसका जो मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो जमा होगा उन दोनों डिजिट का वो 9 ही आएगा। जैसे आप मान के चलिए आप 4 को 9 से गुणा करिए तो क्या आएगा, 4 9 36, 4 36,
36 को 3 और 36 का 6, 3 और 6 को जमा करेंगे तो 9 आएगा। ऐसे आप मान लीजिए 15 को 9 से आप 15 को 9 से गुणा करिए तो क्या आएगा 135। 135 में आएगा 1, 3 और 5, तो 1 जमा 3 जमा 5 ये 9 आएगा। आप ऐसे कुछ भी आप किसी से मल्टीप्लाई करिए, आप देखेंगे कि आपका जो है किसी भी नंबर को 9 से गुणा करने पर उन तीनों को जोड़ दो या जो भी अक्षर आएगा उनका जो भी जोड़ आएगा उनको जमा करेंगे तो 9 ही आने वाला है। तो ये 9 बड़ा अद्भुत नंबर है अपने आप में। इसलिए ये कहा जाता है कि एक जो है वो ईश्वर परमात्मा या जो ऊंची जो शक्ति है हमारे जीवन ब्रह्मांड में उसको रिप्रेजेंट करता है। शून्य जो है वो स्पिरिचुअलिटी में जो है वो एक जो रिक्त स्थान होता है, वैक्यूम होता है या एम्प्टीनेस होती है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। और 8 जो है वो आठों दिशाओं में जो एक प्रकार से इनफाइनाइट एक ऊर्जा है हमारे पास या इनफाइनाइट स्पेस है हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये 108 का यहाँ भी इस तरह से महत्व बताया गया। किसी प्रकार से मैथमेटिक्स में 1 से लेकर 3 तक की आप देखेंगे, 1 को 1 से गुणा कीजिए 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा कीजिए 4 आएगा, 3 को 3 बार गुणा कीजिए 3 3 3 तो 27 आएगा। 1 है, 2 को 2 बार गुणा किया, 3 को 3 बार गुणा किया तो 1 4 और 27 आएगा। इनको भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 108 आएगा। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको 108 के कई महत्व बताए। ठीक इसी प्रकार से 108 जो है मैं ज्ञान के जो वीडियोस बनाने वाला हूँ वो आपको 108 जो है हमारे भारत के ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ हो सकता है आपको पता हो सकता ना पता हो, फिर भी आपके ज्ञान में वो वृद्धि करेगा। तो हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा और हमारे बीच में एक कनेक्शन स्थापित करने के लिए 108 जो ज्ञान के मैं आपको कंपाइलेशन दूंगा, तो ये मेरा प्रयास रहेगा। तो इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।